अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 जून 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 27 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग 2024 के लोकसभा इंतख़ाबात के नताइज के एक दिन बाद यानी आज 4 शुंबे को हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मंगल की शाम कहा कि एनडीए अगली हुकूमत बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत एनडीए और अपोजिशन इंडिया ब्लॉक दोनों आज 4 शुंबे को सियासी कार्रवाई के मुस्तक़बिल के लाहिया अमल के लिए हिकमत अमली तय करने के लिए मीटिंगें मुनक़्क़िद कर रहे हैं। आज 4 शुंबे की सुबह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर महाराष्ट्र के बीड़ हल्के में पोलिंग के वोटों का नतीजा पोस्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने तमाम 543 लोकसभा हल्कों के नताइज का ऐलान मुकम्मिल किया है, जिसमें बीजेपी ने 240 और कांग्रेस को 99 नशिस्तें हासिल की। मरकज़ी काबीना की आज तकरीबन 11:30 बजे दिल्ली में मीटिंग होने का इम्कान है। एनडीए कायदीन आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करेंगे। मीटिंग तकरीबन 3:30 बजे होगी। गठबंधन की हुकूमत में एनडीए को 292 और इंडिया इत्तेहाद को 234 सीटें हासिल हुई है। दोनों पार्टियों को भी हुकूमत बनाने के लिए आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम और बिहार से जेडीयू का सहारा लेना ज़रूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब चिकनाचूर हो गया है, जो 400 पार का नारा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के ख्वाब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Empower your future at MS Degree College. Our all-women campus offers a safe and secure environment for studying business, commerce, applied nutrition, psychology, computer applications and sciences. Enhance your skills with courses like henna, fashion designing, teacher training, cooking and baking. Gain life skills, job readiness and Islamic values. Please click the link given in description for more details. भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की तमाम 7 लोकसभा सीटों पर लगातार तीसरी बार कामयाबी हासिल की है, जिससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद, जिसने 3 से 4 सीटों की तकसीम के इंतजाम के साथ मुकाबला किया था, उन्होंने मुल्क की दारुकुमत के वोटरों इनके लिए ज़्यादा जोश नहीं देखा गया। ताहम इंडिया ब्लॉक बीजेपी के वोट शेयर में कमी करने में कामयाब रही, जो 2019 में 56% से कम होकर 2024 में 54% रह गया, जबकि आम आदमी पार्टी को 24% वोट का हिस्सा मिला। कांग्रेस ने 19% वोट हासिल किए। दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह भदौरी, प्रवीण खनलवाल, बंसवराज स्वराज, हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, कमलजीत सहरवात और योगेंद्र चंदोलिया को 1 लाख वोटों के फर्क से फातेह करार दिया गया, जबकि बीजेपी की मुहिम मरकज में इसकी हुकूमत की तरफ से किए गए काम और आम आदमी पार्टी को बदउनवानी में फंसी हुई पार्टी के तौर पर पेश करने के इर्द गिर्द मरकूज थी। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल, जिन्हें इंतखाबी मुहिम के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक्साइज पॉलिसी केस में उबूरी ज़मानत मिली थी, उन्होंने अपनी अवामी तकरीरों में बार बार कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत दोबारा बरसर इख्तिदार आई तो हिंदुस्तान आमीरियत के ज़ेर असर हो जाएगा। 2024 लोकसभा इंतखाबात के नताइज का खैर मकदम करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इन्हें भारी अक्सरियत से जितवाया और कहा कि अवाम ने मुल्क में आइन और जमहूरियत को बचाया है। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड और रायबरेली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्त हिमायत फराहम की है और मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब किया। लोकसभा 2024 के इंतखाबात की हतमी गिनती खत्म हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती, जो तौक़े से कहीं कम है। ताहम अपोजिशन कांग्रेस पर गालिब है, जिसने 99 सीटें जीती है। हिंदुस्तान के लोगों ने आइन और जमहूरियत को बचाया। मुल्क की महरूम और गरीब आबादी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि तमाम इत्तेहादी शराकतदारों और कांग्रेस पार्टी के शेरनुमा कारकुनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। लोकसभा इंतखाबात में अयोध्या में बीजेपी के लिए राम मंदिर की तामीर भी काम नहीं आई और इस शहर के वोटरों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। ज़िले के फैज़ाबाद पार्लिमानी हल्का, जिसमें अयोध्या भी आता है, उधर से बीजेपी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और MLA उदेश प्रसाद ने 56,000 वोटों से हरा दिया। राम की नगरी कहलाने वाली अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद हुए इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नज़रें थी। सुबह वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही बीजेपी अपनी जीत के सिलसिले में पुरुम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन गैर यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार
अवधेश प्रसाद बीजेपी के लल्लू सिंह से लगातार आगे रहे। इब्तदाई रुझानात में कुछ देर के लिए उतार चढ़ाव आया, लेकिन दिन ढलने के साथ ही एसपी उम्मीदवार की जीत तय हो गई। वादरे के एसपी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 9 बार रुकने असेंबली और 6 बार काबीनी वजीर रह चुके हैं। लोकसभा इंतखाबात के नतायज में बीजेपी के तमाम दावों के बावजूद पार्टी मामूली अक्सरियत का अदद भी नहीं छू सकी, जबकि 400 पार या 300 पार का नंबर भी ना छू सकी। एनडीए को अक्सरियत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी अक्सरियत से दूर रह गई। ऐसे में यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की क़यादत करते हुए तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नतायज के बाद पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां इनका शानदार इस्तकबाल तो किया गया, लेकिन ना पार्टी कारकुनों में वो जोश और खरोश था और ना वहां मौजूद लीडरान इतने पुरजोश नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने यहां खिताब करते हुए जहां तमाम वोटर सिलेक्शन कमीशन और पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने ये दावा किया कि मुसलसिल तीसरी बार इनकी हुकूमत बनना तय है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब का आगाज़ जय जगन्नाथ बोलकर किया, लेकिन इसमें वो जोश नजर नहीं आ रहा था जो इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। इस मुबारक दिन पर एनडीए का मुसलसिल तीसरी बार हुकूमत बनाना यकीनी है। हम सब अवाम के बहुत मशकूर हैं। मोदी ने कहा कि मुल्क के वोटर्स ने एनडीए और बीजेपी पर एतमाद जाहिर किया। आज की जीत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास के मंत्र की जीत है। 18वीं लोकसभा इलेक्शन में जहां कई मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, वहीं पहले से मौजूद रुकने पार्लियामेंट शिकस्त खा गए हैं, जिनमें मौलाना अजमल, दानिश अली और इम्तियाज जलील, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। इनके अलावा सेवान से मरहूम शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शहाब, किशनगंज से अख्तरुल ईमान और मधुबनी हल्के से कदावर लीडर अशरफ अली फातिमी फतेह हासिल करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक फतेयाब होने वालों में हैदराबाद सीट से असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की माधवी लता को 3 लाख वोटों से शिकस्त दे दी है। वहीं इनके अलावा कैराना सीट से इकरा हसन, सहारनपुर से इमरान मसूद, रामपुर से मौलाना मुहिबुल्ला नदवी, कुंवर दानिश अली, संभल से मरहूम शफीकुर रहमान बर्क के बेटे ज़ियाउर रहमान बर्क, गाजीपुर से अफजल अंसारी, बहरामपुर हल्के से यूसुफ पठान, मोहम्मद बशीर जम्मू कश्मीर, इंजीनियर अब्दुल रशीद जम्मू कश्मीर, सैयद रूउल्लाह तमीदी जम्मू कश्मीर, रकीबुल हसन आसाम, मियाँ अल्ताफ़ अहमद जम्मू कश्मीर, मोहम्मद जावेद कांग्रेस, खलीलुर रहमान तृणमूल कांग्रेस, साजिदा अहमद तृणमूल कांग्रेस, अबू ताहिर खान तृणमूल कांग्रेस, ईशा खान चौधरी तृणमूल कांग्रेस, हाफिज राशिद अहमद चौधरी करीमगंज आसाम, तारिक अनवर कांग्रेस, ईटी मोहम्मद बशीर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल समद समदानी मुस्लिम लीग, शफी परिम्बल कांग्रेस, नूरुल इस्लाम कांग्रेस, मंसूर अली खान कर्नाटक, मोहम्मद हनीफा लद्दाख, नवाज कानी तमिलनाडु कामयाब हुए हैं। इस मरतबा 18वीं लोकसभा में 27 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वादरे के लोकसभा इंतखाबात 2024 में मुल्क भर से कांग्रेस और दीगर पार्टियों के टिकट पर सिर्फ 78 मुस्लिम उम्मीदवारों ने इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने इस बार मुल्क भर में सिर्फ 19 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के तमाम 6 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात 2024 के नतायज एग्जिट पोल के बरअक्स हैरत अंगेज साबित हुए, जिसका सेहरा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी के सर जाता है। इस बार के इलेक्शन में कई बड़े चेहरों को शिकस्त हुई है और कई नए चेहरों ने अपनी शिनाख्त कायम की है। अयोध्या और अमेठी जैसी सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने शानदार मुजाहरा किया है। इस इलेक्शन में 5 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 1,56,513 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि पिछले इंतखाबात में उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा वोटों से फतेह हासिल की थी। इस तरह देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इस मरतबा जीत होने के बावजूद भी शिकस्त दिख रही है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने 4,60,457 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। राहुल गांधी ने रायबरेली हल्के से शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने करीबी हरीफ बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 वोटों से शिकस्त दी। लोकसभा इंतखाबात के नतायज ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि बंगाल की सियासत में ख़वातीन और मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तारीख गवाह है कि बंगाल में जिस पार्टी को भी इन दोनों की हिमायत मिली, इसने दिल्ली तक झंडा लहराया। ख़वातीन वोटरों की तादाद के साथ साथ रियासत में इंतखाबात से लेकर नतायज तक वोटिंग में इनकी शिरकत भी बढ़ रही है। 2021 के असेंबली इंतखाबात में ख़वातीन ने वोट डालने में मर्दों को पीछे छोड़ दिया था। 82% से ज़्यादा ख़वातीन ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इस वक्त बंगाल में कुल 7 करोड़ 58 लाख वोटर हैं, जिनमें 3 करोड़ 85 लाख मर्द और 3 करोड़ 73 लाख ख़वातीन हैं।
मजमूई तौर पर बंगाल की कुल आबादी का 49% ख्वातीन पर मुश्तमिल है। इसके एक बड़े तबके ने खुलकर तृणमूल कांग्रेस पर ममता की बारिश की है। स्वराज अभियान से वाबस्ता तज्जिया निगार योगेंद्र यादव ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के रुझानात के दरमियान एक बड़ा तबसरा किया है। मुसलमानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कम्युनिटी के लिए क्या कुछ नहीं कहा, ताहम इनके तबसरों का इंतखाबी नतायज और अक़लियतों पर कोई असर नहीं हुआ है। रुझानात बताते हैं कि इस बार ये पीएम मोदी की ज़ाती शिकस्त है। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस इलेक्शन का सबसे शर्मनाक वाक़या यह है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने खड़े होकर सबसे बड़ी अक़लियत यानी मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया था। उन्होंने क्या नहीं कहा, यह भी शर्मनाक था कि इलेक्शन कमीशन खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। योगेंद्र यादव ने कहा कि अच्छी बात यह है कि यह खबर बड़े पैमाने पर नहीं फैली थी। गाँव में भी किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था। जब बीजेपी के हामियों से हमने इस बारे में पूछा तो वो झिझक गए और कहा कि इलेक्शन में ऐसी बात कहनी पड़ती है, इसकी हिमायत भी नहीं करते। योगेंद्र यादव के मुताबिक जब हमने मुसलमानों से पीएम के बयानात के बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा कि वो इसके बारे में नहीं जानते। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कहा कि इसमें नया क्या है, पीएम मोदी हमेशा ये मुसलमानों के बारे में कहते रहते हैं। इनकी और इनकी पार्टी की आदत सी बन गई है कि मुसलमानों को निशाना बनाएं और हिंदुओं को खुश करें। नाज़रीन, योगेंद्र यादव के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के कैराना पार्लिमानी हल्के से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्तरका उम्मीदवार इकरा हसन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। उन्होंने 4,54,333 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके करीबी हरीफ बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 3,54,124 वोट मिले हैं। इसी सीट से बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार श्रीपाल ने 55,433 वोट हासिल किए। एसडीपीआई उम्मीदवार मौलाना जाहिद हसन ने 3,000 से कुछ जायद वोट हासिल किए हैं। इकरा हसन ने अपने वालिद मुनव्वर हसन मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। दादा, वालिद और वालिदा के बाद इकरा एक ही ख़ानदान से पार्लियामेंट में पहुंचने वाली चौथी रुकन बन गई है। इनके वालिद मुनव्वर हसन का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। इकरा के वालिद मुनव्वर हसन भी मुल्क के चारों बड़े ऐवानों में नुमाइंदगी का रिकॉर्ड रखते हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 नशिस्तों के नतायज के बाद उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना में अहम सियासी तब्दीलियां रोनमा होंगी। कांग्रेस और बीजेपी को फीकस 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई और बीआरएस का मुकम्मल सफाया हो गया। बीआरएस की अबतर हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 हल्क़ेजात में पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जबकि बाकी में तीसरा मुकाम हासिल हुआ। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान और फिर रायदही के बाद सर्वे और एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला बताया गया था, जबकि बेशतर एग्जिट पोल्स में बीआरएस को एक भी नशिस्त हासिल न होने की बात कही गई थी। सर्वे रिपोर्ट्स और एग्जिट पोल्स तेलंगाना के बारे में दुरुस्त साबित हुए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने डबल डिजिट नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया था, लेकिन दोनों पार्टियों को 8 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ा। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि दोनों पार्टियों ने आपस में नशिस्तें तकसीम कर ली है। इंतखाबी नतायज पर रेवंत रेड्डी हुकूमत के इस्तेकाम का इन्हिसार था और नतायज के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मौक़िफ़ मुस्तहकम हो चुका है। एक तरफ तेलंगाना में अहम अपोजिशन बीआरएस का लोकसभा से सफाया हो गया तो दूसरी तरफ मरकज़ में बीजेपी के कमज़ोर मौक़िफ़ के सबब हुकूमत को बीजेपी से खतरा नहीं रहेगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद से 5वीं मरतबा जुमला 6,61,981 वोट हासिल करके 3,38,087 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और अपने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को शिकस्त से दोचार किया। असदुद्दीन अवैसी ने जो 2004 में पहली मरतबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए थे, बतदरीज अपनी अक्सरियत में इजाफा दर्ज करते हुए कामयाबी हासिल की। 2004 में पहली मरतबा 1 लाख वोटों से कामयाबी हासिल की थी। 2009 में उन्होंने 3,08,061 वोट हासिल किए थे और 1,13,000 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की थी। 2014 में असदुद्दीन अवैसी ने जुमला 5,13,868 वोट हासिल करके 2,02,454 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। 2019 में असदुद्दीन अवैसी ने 5,17,471 वोट हासिल करके 2,82,187 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी का रिकॉर्ड बनाया था और इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 6,61,981 वोट हासिल किए और 3,38,087 की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। माधवी लता ने हल्का हैदराबाद में अब तक किसी भी बीजेपी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट हासिल किया और इन्हें 3,23,854 वोट हासिल हुए, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने 62,962 वोट हासिल किए। तेलंगाना में बीजेपी के वोट शेयर में 2019 इंतखाबात के मुकाबले में भारी इजाफा हुआ है। बीजेपी को 2024 इंतखाबात में जुमला 35% वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस को 40% वोट हासिल हुए।
2019 में बीजेपी को 4 नशीतों पर कामयाबी के साथ 16% वोट मिले थे और बीआरएस ने 41 वोट शेयर किए साथ 9 पार्लिमानी हलकों पर कब्जा किया था। कांग्रेस को 2019 में 29% वोट के साथ 3 नशीतों पर कामयाबी मिली थी। 2024 इंतखाबात में जहां बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ, वहीं कांग्रेस के वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है। मजलिस को गुज़िश्ता इंतखाबात में 3% वोट मिले थे और इस मरतबा मजलिस के वोट शेयर में भी करीब 1% का इजाफा 2024 में दर्ज किया गया है। लोकसभा इंतखाबी नतायज के बाद सियासी हलकों में क़यास-आराइयां तेज हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम को एनडीए इत्तेहाद से दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की खिदमत हासिल करेगी। बताया जा रहा है कि इंतखाबी रुझानात के दौरान कांग्रेस के आला कायदीन के.सी. वेणुगोपाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डी.के. शिव कुमार को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू से रब्त कायम करते हुए इन्हें इंडिया अलायंस इत्तेहाद में शमूलियत की तरगीब दें। इत्तलात के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू के करीबी अफराद से रब्त कायम किया गया, ताहम चंद्रबाबू नायडू से रास्त या बातचीत नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि साबिक में चंद्रबाबू नायडू से कुर्बत रखने वाले रेवंत रेड्डी से हाईकमान को उम्मीद है कि अगर वो मसाई करें तो तेलुगु देशम अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी को इस सिलसिले में मनसूबाबंदी का इख्तियार दिया गया है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के करीबी ज़राए ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में सदर तेलुगु देशम इत्तेहादी अलायंस तब्दील करने के मौक़िफ़ में नहीं है और इनकी अव्वलीन तरजीह चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेना है। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने रास्त तौर पर इंडिया अलायंस के किसी भी नुमाइंदे से बातचीत नहीं की है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर व सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबी नतायज पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मरतबा के नतायज ने हमें ताजुब में डाल दिया। इस तरह के नतायज की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि बहन भाइयों के वोट किधर गए इसका कोई पता नहीं, पेंशन हासिल करने वाले मुअम्मर अफराद और ख़वातीन ने किसे वोट दिया इसका भी पता नहीं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अवाम के लिए अच्छा काम करने के बाद शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस के उम्मीदवार डी नागेंद्र को 49,944 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। जी किशन रेड्डी को जुमला 4,73,012 वोट हासिल हुए, जबकि डी नागेंद्र को 4,23,068 वोट हासिल हुए। बीआरएस उम्मीदवार टी पद्मा राव को 1,28,680 वोट हासिल हुए। बीआरएस को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े दफ्तर सियासत एबिट्स में आईटी प्रोफेशंस के प्रोफेशनल कोर्सेज का भी आगाज किया जा रहा है, जिसमें पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का आगाज अमल में आया। आज के इस कंपटीशन के दौर में हर किसी को आईटी प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। अपने नौनिहालों को आईटी प्रोफेशनल से वाबस्ता कराने के लिए इदारे सियासत की जानिब से शुरू किए जा रहे पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में दाखिला दिलाए। इसका फ्री बूट कैंप आज चारशुम्बा यानी 5 जून को शाम 6:30 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े दफ्तर सियासत एबिट्स में मुनक़िद किया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे कोर्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन वगैरह कराया जाएगा। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन की काफ़ी डिमांड है, जिसकी वजह से इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। फ्री बूट कैंप का आज शाम 6:30 बजे आगाज़ अमल में आएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करें।